नमस्कार, मैं JS शिवानंद मृत्युंजय केयर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और ये पार्ट है कि एक वास्तुशास्त्री कैसे काम करता है। इसका एक पार्ट 1 है जो इससे पहले है और ये सेकंड पार्ट बन रहा है। ये इसलिए कि उसमें पूरी डिटेलिंग दी हुई है कि जब एक वास्तुशास्त्री काम करता है तो ज़मीन चयन करने से लेकर के आपके घर में प्रवेश तक और उसके बाद तक आपके साथ कैसे बना रहता है। अब ये वाला पार्ट है कि बहुत सारे लोगों के अंदर एक मिथ है कि वास्तुशास्त्री आएगा, तोड़ फोड़ कराएगा, हमारा तो घर बन चुका है, हमारा तो पुराना घर है, कैसे काम करेगा, हम कैसे वास्तु कराएं, और बुलाएंगे तो पता नहीं कितना बड़ा खर्चा बता देगा, क्या क्या दीवारें तुड़वा देगा, कितना काम करवा देगा और बहुत काम फैल जाएगा, हम तो वास्तु सम्मत जैसे घर में रह ही नहीं सकते क्योंकि हम तो घर बना चुके हैं। ऐसा नहीं है। जो ये वास्तु है, ये वास्तु ऊर्जाओं के ऊपर काम करता है। कहीं कोई दीवार नहीं तोड़वाई जाती, कहीं कोई नया कंस्ट्रक्शन नहीं करवाया जाता। ये एक मिथ है और इस मिथ को, इस भ्रम को आप हटा दें तो बहुत अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि यदि कहीं से भी किसी ऊर्जा को लेना है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को कैसे किसी घर के अंदर बैलेंस करना है, यदि कोई एनर्जी घर में नहीं आ रही तो उस एनर्जी को कैसे इन्वोक करना है, और कोई गलत एनर्जी घर में है तो उसको घर से बाहर कैसे आउट करना है या उसको ब्लॉक कैसे करना है। तो ये कुछ छोटे मोटे ट्रीटमेंट से हो जाता है। हल्का सा कोई कट लगाने से या हल्का सा कोई ड्रिल करने से ही काम हो जाता है। उसके लिए कोई दीवार हटाने की ज़रूरत नहीं। कहीं कहते हैं कि बोले वास्तु में कि बोले कुछ जो दरवाजे हैं, जब हम एक स्वास्तिक बनाते हैं और उस स्वास्तिक के अनुसार ही जो दरवाजे आते हैं, 3 और 4 नंबर के जो गेट आते हैं जो चारों दिशाओं में आते हैं, तो बोले उन चारों दिशाओं में बोले हमारा तो दरवाज़ा है ही नहीं, फिर तो हमें दीवार तुड़वानी पड़ेगी, दरवाज़ा बनवाना पड़ेगा। लेकिन अगर दरवाज़ा बनवा लें तो डायरेक्ट हमारा वो बेडरूम है या डायरेक्ट हमारा हॉल है, हम ऐसे नहीं कर सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर वो दरवाज़ा आ गया, अगर आपके नहीं आ पा रहा तो उसका ट्रीटमेंट होता है। गलत दरवाज़ा गलत जगह आ गया, आप उसी दरवाजे से प्रवेश करोगे लेकिन उसकी ऊर्जा बदल दी जाती है। यही तो साइंस है कि काहे आपका तोड़फोड़ में इतना पैसा लगवाया जाए कि आप परेशान हो जाएं। काम ऊर्जाओं का है, दीवारों को हटाने का नहीं, घर को बदलने का नहीं है। काम सिर्फ कि कहाँ से ऊर्जा आनी चाहिए, कहाँ से ऊर्जा नहीं आनी चाहिए, कहाँ से आपको प्रवेश करना चाहिए, उन ऊर्जाओं को प्रवेश करना चाहिए। दरवाज़ा गलत जगह आ गया तो चिंतित होने की ज़रूरत नहीं, उसका ट्रीटमेंट है। आप आओगे उसी दरवाजे से लेकिन उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। और जहाँ से एनर्जी चाहिए वहाँ से ऐसा नहीं पूरी दीवार हटानी पड़ती है। एकमात्र छोटा सा ड्रिल करते ही वो एनर्जी ही तो चाहिए, वो एनर्जी अंदर आ जाती है। ड्रिल ना भी करो तो कुछ ऐसे यंत्र होते हैं जो यंत्र सीधे उन एनर्जीज़ को एक डोरवे बना करके उसका वो पूरी एनर्जीज़ को अंदर दे देते हैं। और जहाँ गलत दरवाज़ा है वहाँ पे वो यंत्र लगा करके वो उसके थ्रू सारी एनर्जीज़ को बाहर फेंक देते हैं। यही तो है साइंस कि वास्तु काम कैसे करे। लेकिन कोई समझना चाहेगा, कोई उसे देखना चाहेगा, उस पर विश्वास करेगा, तभी वो काम चीज़ें करती हैं। आपके गोल मैनिफेस्टेशन में वास्तु आपके लिए बहुत काम करता है। पुराना मकान है, आपका टॉयलेट गलत जगह आ गया। अधिकतर लोगों में भ्रम है कि टॉयलेट आ गया, सेप्टिक टैंक आ गया, अरे हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते, परेशान हो गए। अच्छा, आप तो आराम से जी रहे हो, आपको कुछ नहीं, लेकिन 10 लोग जो आपके घर आएंगे उनके पास ज्ञान होता है, कहीं इधर उधर से सुना हुआ, कुछ लिया हुआ, वो कह देंगे जी आपका तो शौचालय गलत जगह बना हुआ है। लेकिन आपने ना ही तो उस नक्शे पे अपनी डिग्री निकाली है, क्योंकि अधिकतर लोगों को क्या पता है, ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, बस इतना ही। उसी के हिसाब से वो अग्निकोण बता देते हैं। पर क्या पता जब आप अपने उस नक्शे पर कोई कंपास लगाओ, उसकी डिग्री निकालो, तो पता लगे वो कोण तो आपका घूमा हुआ है। जहाँ आपकी अग्नि होनी चाहिए थी आपके अनुसार जो बता रहे थे, लेकिन वहाँ है ही नहीं, तो फिर आप क्या करेंगे। तो इस तरह से ये ऐसे नहीं कि बस यहाँ पे ये हो गया तो ये आपका गलत बन गया। हो सकता है वो सही जगह हो,
लेकिन आपने ज़बरदस्ती अपने अंदर भ्रम डाल लिया कि नहीं ये तो गलत जगह बना हुआ है, और आप फिर बस उससे कनेक्ट हो जाओगे और उन नकारात्मक ऊर्जाओं को रिसीव करना शुरू कर दोगे। लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। फिर कोई पूछेगा प्रॉब्लम क्यों आ रहे हैं, तो आप नोइंगली आप खुद ही कह दोगे अजी हमारा तो घर में ये गलत जगह बना हुआ है इस वजह से। फिर क्या हुआ, तुड़वाना पड़ गया। लेकिन ये काम तुड़वाने का नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बात सिर्फ छोटा सा एक ऊर्जा का है कि यदि शौचालय कहीं आ गया तो उसकी एक्टिविटी है डिस्पोज ऑफ करने की, वो डिस्पोज कर देगा हर चीज़ को। अगर आपके जीवन में कोई पॉजिटिव एनर्जी है उसको भी डिस्पोज कर देगा। गलत जगह आ गया आपकी सेविंग्स को डिस्पोज कर देगा, क्योंकि उसको तो डिस्पोज करना ही आता है ना। वो निकाल देगा आपके लाइफ से चीज़ों को, क्योंकि उसकी एक्टिविटी ही वही है जो आपने अंदर डाला हुआ है। हम क्या कहते हैं कि फ्रेश होने चले जाओ। फ्रेश मतलब यदि कुछ पड़ा हुआ है तो उसको फ्री करो, रिलीज़ करो, तो आपके जीवन से बहुत सारी चीज़ें रिलीज़ हो जाती हैं जो आपको पता नहीं पड़ता। एजुकेशन यदि डॉक्यूमेंट्स अगर आपके उस जगह पर आ गए वो डिस्पोज ऑफ हो जाते हैं, पता ही नहीं लगता। अरे लो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, पता ही नहीं लग रहा हम कैसे डिस्पोज ऑफ होते जा रहे हैं। फैमिली फ़ोटोग्राफ्स आ गए तो पता लगेगा कि फैमिली के अंदर प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली क्रिएट होना शुरू हो जाएंगी, लोगों में तनाव आना शुरू हो जाएगा, डिप्रेशन आना शुरू हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ज़बरदस्ती किसी चीज़ को आप क्रिएट मत करो कि नहीं कि वो चीज़ गलत हो गई। आप पहले अच्छे से कंपास पे उसको देखो, क्या वो डिग्री आपकी वहाँ पर आ रही है, और अगर आ रही है तो छोटे से ट्रीटमेंट से कोई बड़ा तोड़ फोड़ करने की ज़रूरत नहीं। मात्र छोटा सा कट या ड्रिल से ही वो चीज़ें, वो एनर्जी की वो चीज़ें लगा करके कि वो अर्थ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को बैलेंस कर दे, उसी से आपका हो जाता है पूरा। बस आपको इतना सा ही समझने की ज़रूरत है, इसमें कोई ऐसा और विशेष कोई भेद नहीं है। चीज़ों को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, कोई तोड़ फोड़ की आवश्यकता वास्तुशास्त्र में नहीं है, कदापि नहीं है। आप सिर्फ ऊर्जाओं को समझें, ऊर्जाओं को बैलेंस करने के लिए आप उसे कैसे यूज़ ले सकते हैं, आप उसका इस्तेमाल करें। आपका शयन कक्ष कहाँ होना चाहिए, शयन कक्ष गलत जगह आ गया तो उसके लिए कैसे ट्रीटमेंट उसका करना है, उसको कैसे बैलेंस करना है, ये भी देखना होता है। आपका मंदिर कहाँ पे है, मंदिर गलत जगह आ गया तो मंदिर को छोटे से ट्रीटमेंट से अच्छी तरह से तैयार करके वो भी तैयार किया जा सकता है। तो थोड़ा सा क्या है, इन चीज़ों को बस समझने की ज़रूरत है। मार्केट में मिथ बहुत हैं कि वास्तुशास्त्री आएगा बहुत बड़ा बड़ा तोड़वा देगा, आपको गलत गलत वहम डलवा देगा, आप वहम में पड़ जाएंगे। वो आपके जीवन के वहमों को निकालने का काम करेगा, और आप यदि कहीं अटके हैं तो आपका रास्ता बनाने का काम करेगा। आपको कुछ चाहिए तो आपको वो वहाँ तक पहुँचाने का काम करेगा कि ये चीज़ इस ऊर्जा क्षेत्र से निकलती हुई आपको मिलेगी और आप इस ऊर्जा से ये काम कर सकते हैं। ब्रह्मा के वही जैसे 4 मुख, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उनको पूर्ण कराने के लिए कि आपके पास काम कैसे आए, किन लोगों से आप मिलो, किन लोगों से वो परिवर्तित होगा, और फिर जब वो आपको मिले तो एक आपके जीवन में सेटिस्फेक्शन कैसे होगा, ये ऐसे ही काम करता है। फिर देवता फील्ड काम करते हैं। अजी हमारा तो गलत बन गया, हमारे घर में देवता नहीं, हमारे तो नकारात्मक ऊर्जा, लोगों ने कह दिया कि आपके घर में तो नेगेटिविटी है, आपके घर में आएंगे नहीं, आपके घर का पानी नहीं पीएंगे। अजी वो सब रिमूव भी हो जाता है, सब हो जाता है। उसके बाद जो देवताओं की एनर्जीज़ हैं उनको क्रिएट करने के लिए जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का यूज़ होता है, जो भी यंत्रों का यूज़ होता है, तो वो उस घर की एनर्जी को इन्हांस करते हैं, बढ़ाते हैं, आपके जीवन को वापस एक ऐसे ट्रैक पे लेकर आते हैं जहाँ से जब आप चलें तो आपका जीवन सुखद हो। तो इसमें इतना घबराने की या इसमें इतना ज़्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं। आप एक बार किसी भी कंसल्टेंट को बुलाएं, एक वास्तुशास्त्री को बुलाएं, उससे कंसल्ट करें, जो भी आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं एक मैप करवाएं, एक मैपिंग लेकर के आएँ लाइफ के अंदर कि आपके जीवन में कहाँ कहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो वो उसको कैसे सॉल्व करे। तो वो आपकी सहायता करेगा जब आप उसे बताएंगे। जैसे कि एक डॉक्टर के पास जाके आप बताते हैं कि मुझे ये हुआ, तो वो पूछता है आपने क्या खाया, क्या है क्या नहीं है, आप सारी चीज़ें बताते हैं। तो वास्तुशास्त्री भी आपसे यही पूछेगा जी क्या है क्या नहीं है, कैसे हुआ, कब से है, क्या है। तो जब आप वो बताते हैं तो उसकी आप हेल्प करते हैं। ऐसे ही कि डॉक्टर के पास जाके आप ऐसे तो नहीं कहते लो जी मैं तो आ गया, आप तो देख लो, इलाज कर दो, जो भी है आप जानो, तो बहुत कुछ गलत हो जाएगा। ऐसे ही वास्तुशास्त्री से भी कभी ऐसे नहीं पूछना चाहिए जी आ गई जी आप बताओ, आप देखो कहाँ पे गलती है, आप देखो कहाँ पे क्या है, तो बहुत कुछ गलत हो जाएगा।
क्योंकि बहुत कुछ ऐसा हो जाएगा जाने अनजाने जो आपको पता भी नहीं, वो आपके मन की को केंद्रित करके वहाँ खूंटी के जैसे टांग देगा, क्योंकि वो तो फिर अपना काम करेगा। लेकिन यदि आपसे वो प्रश्न पूछे और आपके पास उसका उत्तर हो तो आप बताएं, ना हो तो ना बताएं। मदद तभी होगी क्योंकि भला किसको चाहिए, आपको चाहिए ना अपने जीवन का, तो वो आपका भला करेगा। ये है, उसका तो हो ही रखा है, वो आपका भले के लिए उसके पास जो विद्या है, जो उसका अध्ययन है, जो उसका तप है, जो तपस्या है, जो उसके पीछे उसकी साधना है, जो उसका भाव है कि मैं इसलिए काम कर रहा हूँ ताकि लोगों का भी भला हो, और साथ में उसका खुद का भी हो ही रहा है, क्योंकि वो आपसे मिल रहा है। आपके मिलने से उसे उसके अंतर्मन की एक्सटेंशन मिल रही है, उसे जगत का एक्सपीरियंस हो रहा है, ताकि आप भी एक जगत को एक्सपीरियंस कर सकें और वसुदैव कुटुंबकम का भाव वो जागृत हो सके। तो कहने में यही है कि वास्तु में कोई तोड़फोड़ की ज़रूरत नहीं होती। छोटे से ट्रीटमेंट से ही एक वास्तु बहुत अच्छे से किया जा सकता है। आपका घर कितना ही पुराना क्यों ना हो, आपकी कोई हवेली ही क्यों ना हो, आपका कोई खेत ही क्यों ना हो, आपकी कोई माइंस ही क्यों ना हो, आपका कोई होटल ही क्यों ना हो, कितना ही पुराना क्यों ना हो, सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र की ही तो बात है, वो हो जाता है। और जब कोई नया बनाता है तो वो फिर वो ज़मीन चयन से लेकर के, उसके सिलेक्शन से लेकर के, सिलेक्शन भी उनके पास है, तो उसके निर्माण से वो काम किया जा सकता है। सो आपको बहुत बहुत धन्यवाद मृत्युंजय केयर में बने रहने के लिए। नमः शिवाय। एक अच्छे वास्तुशास्त्री से अपना मैप घर का ज़रूर से ज़रूर ग्रिड कराएं, क्योंकि उसकी ग्रिडिंग से क्या होगा, आपके जीवन के जो आयाम हैं, आपके जीवन की जो कलाएं हैं वो खिलना शुरू हो जाएंगी। आपको भी जीवन का पता लगेगा कि आपको जीवन में कैसे आगे बढ़ना है और क्या करना है। नमः शिवाय।